नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। और आज हम जो है मॉक टेस्ट 3 को करने वाले हैं। और इस मॉक टेस्ट का लेवल जो है मैंने बहुत हाई रखा हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि सर क्वेश्चंस के लेवल को जो है थोड़ा टफ कर दो। तो आपने करना क्या है कि इस मॉक टेस्ट को मेरे साथ साथ अटैम्प्ट करना है। अगर आप प्रीमियर देख रहे हैं तो आप जो है साथ साथ इसके एक आंसर भी दे सकते हैं मेरे साथ। और अगर आप जो है बाद में इस वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो आपने एक नोटबुक लेनी है, उसमें अपने आंसर को नोट करना है और देखना है कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आपके मार्क्स जो है 65 67 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बनते हैं तो मेरी ओर से तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है कि अब जो है कुछ दिन बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी करनी है। आपके आसपास जो फंक्शन रहते हैं उनको कुछ दिनों के लिए जो है बिल्कुल इग्नोर कर देना है, सीरियस होकर जो है स्टडी करनी है। इस वीडियो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव व्यू से जो है ये वीडियो लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको शुरू करते हैं। और ये वीडियो लेक्चर जो है हमारा अब तक का जो है सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। वट इज़ द नेम ऑफ द न्यू ग्लास लाइक इफेक्ट ऑन विंडो विस्टा। ठीक है, जो हमारा विंडो विस्टा में नया ग्लास लाइक इफेक्ट है उसका नाम क्या है। दैट डिस्प्ले सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ऑन डायलॉग बॉक्स। और वो डिस्प्ले करता है सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ऑन डायलॉग बॉक्स में, तो उसका नाम क्या है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका ए ऑप्शन है AERO, बी ऑप्शन है OREA ट्रांसपेरेंसी, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने आंसर देने की कोशिश करनी है कि उसका सही आंसर जो है क्या है या फिर क्या नाम है उसका। तो इसका सही आंसर जो है ए है, AERO जो है हम उसे बोलते हैं। द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इस टर्म हैज़। ठीक है, जो कैपेसिटी रहती है हमारी मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने की साइमल्टेनियसली, उसे हम क्या बोलते हैं इसमें से। तो ये हमने बोलना है डिलीजेंस बोलते हैं, वर्जेटिलिटी बोलते हैं, या रिलायबिलिटी बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव जो हमारे 3 ऑप्शन है, या फिर वो है। तो इसका सही आंसर जो है बी है। ठीक है, वर्जेटिलिटी हम उसे बोलते हैं। फ्लॉप्स स्टैंड फॉर। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं उसमें फ्लॉप क्या स्टैंड करता है ये हमने बताना है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड बोलता है, फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशन पर सेकंड है, या फिर फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन पर सेकंड है, या फाइल लोडिंग ऑपरेशन पर सेकंड है। तो हम लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। और इसका सही आंसर जो है ए है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है फ्लॉप स्टैंड करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following was a small experimental machine based on Newman's स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सी वो स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन है जो न्यूमन्स के स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम लोगों ने बताना है एनालिटिकल इंजन है, पास्कलाइन है, मैनचेस्टर मार्क 1 है, या फिर नन ऑफ द अबव है, या फिर नन ऑफ द दीज है। तो इसका हमने सही आंसर बताना है। और इसका सही आंसर जो है सी है, मैनचेस्टर मार्क 1 हम उसे बोलते हैं। इन एडसेक एन एडिशन ऑपरेशन वॉज कम्प्लीटेड इन डैश माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो एडसेक में जो है एडिशनल ऑपरेशन को जो है कितने माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट किया जाता है। तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर डी है, 1500 माइक्रो सेकेंड्स में जो है हम वहाँ पे एडिशन ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से जो है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज़ करता है या कौन यूज़ करता है, तो ये हम लोगों ने बताना है। सुपर कंप्यूटर करता है, लैपटॉप कंप्यूटर करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है, या फिर PDA कंप्यूटर करता है। तो आप लोगों ने बताना है कि कौन सा करता है। और इसका सही आंसर जो है PDA है, डी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा कंप्यूटर का है जिसका स्मॉलेस्ट है साइज में और फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग करता है। तो हमने ये बताना है सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या फिर PDA कंप्यूटर है। तो हम लोगों ने ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है बी है, क्वांटम कंप्यूटर का जो है सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग करता है। मतलब ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्टली वर्किंग करता है। बी इसका सही आंसर है। ग्राफिकल टर्मिनल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ग्राफिकल टर्मिनल जो है हमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दे आर, उसे हम क्या बोलते हैं इनमें से। टेक्स्ट एंड डंप बोलते हैं, डंप एंड इंटेलिजेंट बोलते हैं, वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड बोलते हैं, या नन ऑफ द एबो बोलते हैं। तो ये हमने बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर जो है सी है, वेक्टर मोड और रास्टर मोड हम उसे बोलते हैं।
या न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। कोई न्यूरल नेटवर्क है जहाँ पे सिग्नल हम जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में ही पास कर सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनमें से ये हम लोगों ने बताना है। इसका ए है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, रिक्यूरेंट न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। बोथ ए और बी सही है या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर देना है हमने। और इसका आंसर जो है ए है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हम उसे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनमें से फोर्टन, कोबोल, सी या फिर प्रोलॉग, तो ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, और इस लेवल के क्वेश्चन ही जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है डी है, प्रोलॉग जो है हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इस लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। पहली कंप्यूटर स्प्रेडशीट का जो इनमें से कौन सा प्रोग्राम था, तो ये हम लोगों को बताना है। जैसे लोटस 123 था, MS एक्सेल था, या फिर VC कैल था, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं था, तो ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है सी है, VC कैल जो है फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। विच फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर। इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो डेटा को रजिस्टर में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे AD फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, RS फ्लिप फ्लॉप है, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी जो है फ्लिप फ्लॉप नहीं है। तो इनमें से इनका सही आंसर जो है ए है, D फ्लिप फ्लॉप जो है डेटा को रजिस्टर में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल और डेटा विद इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग है जो एक्चुअल में पाथ ऑफ सिग्नल का और डेटा का कंट्रोल करता है विद इन कंप्यूटर सिस्टम, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या फिर माइक्रो प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। और इसका सही आंसर जो है सी है, माइक्रो प्रोग्रामिंग हम उसे बोलते हैं। अगर कोई प्रोग्राम जो है किसी भी सिग्नल का पाथ को कंट्रोल करता है विद इन कंप्यूटर में, तो उसे माइक्रो प्रोग्रामिंग सिस्टम बोलते हैं। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट है वो किसी दूसरे यूनिट कंट्रोल यूनिट को जनरेट करेंगी बाय किसके द्वारा, कंट्रोल के द्वारा, या फिर इनमें से और किसका यूज़ करेगी, तो ये हमने बताना है 14th का आंसर। कमांड सिग्नल का यूज़ करेगी, और या फिर टाइमिंग सिग्नल या ट्रांसफ़र सिग्नल, या फिर नन ऑफ दीज, तो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर जो है बी है, टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करके वो जो है अगले कंट्रोल यूनिट को जो है कंट्रोल करेगी। द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग। ठीक है, तो मेथड वो कौन सा मेथड रहता है एक्सेसिंग का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, बाय रिपीटेडली चेकिंग जो है फ्लैग का स्टेटस बार बार चेक करके जो है यूज़ करते हैं हम जिसमें, तो उसका मेथड, वो मेथड हमें बताना है। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट मेथड, या प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट मेथड, या इनपुट आउटपुट मैप्ड, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से जो है कोई सा भी नहीं है वो मेथड, तो हमने बताना है। तो इसका सही आंसर जो है बी है, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट मेथड जो है हम रिपीटेडली चेक करके जो है एक्सेसिंग कर सकते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल को विद द फ्लैग स्टेटस को रिपीटेडली चेकिंग करके। द ब्रांच लॉजिक दैट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन द कंट्रोल यूनिट इज नोन हैज। ब्रांच लॉजिक है कोई जो हमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है कंट्रोल यूनिट में, उसे हम क्या बोलते हैं, या उसे हम किस नाम से जानते हैं, इनमें से ये हम लोगों ने बताना है। कंडीशनल ट्रांसफ़र बोलते हैं, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र बोलते हैं, बोथ A एंड B बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी को भी जो है उसे से हम नहीं जानते। तो इसका सही आंसर जो है बी है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र हम उसे बोलते हैं। द OCR रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द करेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, तो OCR जो ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन जो है करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है विद द लाइट सोर्स की हेल्प से। तो इनमें से क्या रहता है जिससे वो करेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, तो साइज है, शेप है, कलर है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो इसका सही आंसर जो है शेप का यूज़ करता है OCR करेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स।
एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम्स आर नोन हैज। एक्सटर्नल डिवाइसेस जो रहते हैं हमारे कंप्यूटर के, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉडेम्स हो गए, तो उन्हें हम जो है इनमें से किस नाम से जानते हैं? स्पेशल बस बोलते हैं, एड ऑन डिवाइसेस बोलते हैं, पेरिफेरल्स बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबो, या फिर हम उनको जो है जनरली इन सभी नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों ने बोलना है। तो इसका सही आंसर जो है सी है, पेरिफेरल डिवाइसेस से जो है हम इन सभी कंपोनेंट को जानते हैं। आगे देखते हैं, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड। ठीक है, जो रेट रहता है जिसमें हम स्कैनिंग को रिपीटेड करते हैं इन CRT, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो ये हम लोगों को बताना है। तो क्या बोलते हैं हम रेट, स्कैनिंग के रेट को जो हम CRT में रिपीटेड करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी है, रिफ्रेश रेट हम उसे बोलते हैं। और आपने जो है इस तरह से जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करनी है। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, पहला कंप्यूटर माउस जो है किसने बिल्ट किया था, ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर जो है कौन सा है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे डॉगलस एल्बर्ट है, विलियम है, रॉबर्ट है, या फिर वॉन न्यूमन है। तो इसका सही आंसर जो है हम लोगों ने बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है ए सही आंसर है। तो ए इसका सही आंसर है। डॉगलस एंगलबर्ट ने जो है पहले कंप्यूटर के माउस को जो है बिल्ट किया था। द डिस्प्ले साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड। ठीक है, जो डिस्प्ले साइज रहता है हमारे मॉनिटर का, उसे हम कैसे मेजर करते हैं? इनमें से डायगनली मेजर करते हैं, हॉरिजेंटली मेजर करते हैं, वर्टिकली मेजर करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, या इस तरह से जो है हम मेजर ही नहीं करते, इन चीज़ में मेजर करते वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो जो हम मॉनिटर के डिस्प्ले को मेजर करते हैं वो हम डायगनली मेजर करते हैं मॉनिटर के डिस्प्ले को। तो ए इसका सही आंसर है। डैश डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, इनमें से वो कौन सा डिवाइसेस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है लाइट में कन्वर्ट कर देता है? तो ये आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। एमिसिव डिस्प्ले है, नॉन एमिसिव डिस्प्ले है, बोथ ए एंड बी, या फिर ये दोनों है जो लाइट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ए है, एमिसिव डिस्प्ले है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है लाइट में जो है कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो है हमारा सही आंसर था ए। आगे देखते हैं, डैश इज ए हाई स्पीड रियल टाइम इंटरफेस फॉर सीरियल बस एंड इट हैज़ डाटा ट्रांसफ़र अप टू 400 Mbps। तो इनमें से वो कौन सी जो है सीरियल बस है जिनका डाटा ट्रांसमिट रेट जो है हाई स्पीड रियल टाइम इंटरफेस रहता है, और जो डाटा को जो है अप टू 400 Mbps में जो है ट्रांसफ़र कर सकती है? तो इसका सही आंसर देना है हमने कि कौन सी रहती है। सीरियल पोर्ट रहता है, फायर वायर हम उसे बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट बोलते हैं, या फिर इनमें से जो है किसी को हम नहीं बोलते। तो इसका सही आंसर बी है, फायर वायर हम उसे बोलते हैं, जो है डाटा के ट्रांसफर रेट जहाँ पे 400 Mbps तक रह सकता है। वेयर वुड यू फाइंड द लेटर क्वेरिटी। ठीक है, तो हम लेटर QWERTY जो है कहाँ फाइंड कर सकते हैं इनमें से? तो ये हम लोगों को बताना है। ए जॉयस्टिक में, लाइट पेन में, न्यूमेरिक पैड में, या फिर कीबोर्ड में। तो इसका सही आंसर जो है डी है, इसे जो हम कीबोर्ड में फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेरिटी लेटर को। डैश इज ए प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक म्यूजिक ऑन डिजिटल सिंथेसाइजर। ठीक है, तो इनमें से वो कौन से प्रोटोकॉल है जो हम रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक म्यूजिक डिजिटल सिंथेसाइजर के लिए जो है डिज़ाइन करने के लिए जो है यूज़ करते हैं, या फिर डिज़ाइनिंग के लिए जो है यूज़ होता है? म्यूजिकल इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, या फिर म्यूजिकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस है, मीडी जिसे हम बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर जो है सी है। म्यूजिकल डिजिटल इंटरफेस प्रोटोकॉल जो रहते हैं वो हमारे किसी भी सिंथेसाइजर में प्लेबैक या फिर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं इस प्रोटोकॉल को। आगे देखते हैं, which is an interactive device that facilitates touch sensation and fine motion control in robotics and virtual reality। तो इनमें से वो कौन सा इंटरेक्टिव डिवाइसेस रहता है जो फैसिलेट करता है टच सेंसेशंस एंड फाइन मोशन कंट्रोल रोबोटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी, जिसे हम जो रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी में भी जिसके कंट्रोल को फाइन कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर जो है आपने बताना है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, डेटा ग्लोव है, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर जो है सी है, डेटा ग्लोव जो है वो रहता है।
विच डिवाइस टिपिकली अटैचेबल टू कंप्यूटर कीबोर्ड दैट अलाउ ए ब्लाइंड पीपल टू रीड। तो ठीक है, इनमें से वो कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर कीबोर्ड के साथ अटैच रहता है, जो ब्लाइंड पीपल को भी कंप्यूटर कीबोर्ड को रीड करने में हेल्प करता है। तो ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। लाइट पेन वो रहता है, जॉयस्टिक वो रहता है, टच स्क्रीन रहता है, फिर ब्रेल डिस्प्ले वो रहती है। तो ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर डी है, ब्रेल डिस्प्ले वो रहती है जो ब्लाइंड पीपल को भी कीबोर्ड को रीड करने में हेल्प करती है। आगे देखते हैं। डैश इज ए डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल और बिहेवियर ट्रेल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा डिवाइसेस रहता है जो किसी भी इंडिविजुअल का जो है फिजिकल बिहेवियर या ट्रेल्स को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेल्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, या फिर बायोमेट्रिक सेंसर है। तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सेंसर जो है डी है। बायोमेट्रिक सेंसर जो है किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं। डैश इज द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया टू द कंप्यूटर्स परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा है जो कंप्यूटर के डेटा को टेम्परेरी स्टोरेज एरिया से जो है कंप्यूटर के परमानेंट जो है मेमोरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये हम लोगों को बताना है। ए फ्लैश है, वर्चुअल है, बफर फ्लैश है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है आपने और इसका सही आंसर जो है सी है, बफर फ्लैश हम उसे बोलते हैं। टेक्निक टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ फिक्स साइज मेमोरी इज। ठीक है, टेक्निक जो हमारी कोई रहती है वर्चुअल मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज में जो है जहाँ पर मेमोरी को जो है डिवाइड किया जाता है किसमें, मेमोरी में। तो उसे हम क्या बोलते हैं उस टेक्निक को, ये हमने बोलना है। पेजिंग बोलते हैं, डिफ्रेगमेंट्स बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है वो। तो इसको हमने पहले भी पढ़ा है, उसे हम जो है पेजिंग बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। डैश प्रोग्राम परफॉर्म्स डे टू डे टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो डे टू डे टास्क को जो है परफॉर्म करता है कंप्यूटर में, किसके लिए, कंप्यूटर की मेंटेनेंस को देखने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस को देखने के लिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम है, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर बी है, सिस्टम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम वो रहते हैं जो डे टू डे टास्क रिलेटेड मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर्स प्रोग्राम में। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर आर एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट्स। ठीक है, तो इनमें से जो है स्प्रेडशीट्स के कौन से एग्जाम्पल है ये हम लोगों को बताना है। ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या लोटस 123, या फिर सी बोथ ए एंड वी, या फिर नन ऑफ द एवो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये हम लोगों को बताना है और इसका जो है सी सही आंसर है। बोथ ए एंड बी जो है प्रोग्राम एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ इमेज एडिटर्स। इनमें से जो है कौन से इमेज एडिटर के एग्जाम्पल है, इनमें से एडोब फोटोशॉप, या फिर एडोब इलस्ट्रेटर, या क्राउल ड्रॉ, या फिर ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर जो है डी है। ये सभी जो है इमेज एडिटर के एग्जाम्पल्स है या फिर इमेज एडिटर के प्रोग्राम है। If you borrow and copy a friend's software in violations of the license agreement, what kind of privacy is that? ठीक है, अगर आप किसी अपने फ्रेंड से जो है सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं या कुछ दिन के लिए बोरो करते हैं, तो ये किस टाइप का वायलेशंस रहता है लाइसेंस एग्रीमेंट में, या व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेसी इज दैट, या किस टाइप की प्राइवेसी जो है वो रहती है। तो हम लोगों को ये बताना है। इंटरनेट डाउनलोडिंग रहती है, हार्ड डिस्क लोडिंग रहती है, सॉफ्ट लोडिंग रहती है, या फिर रेंटिंग वो रहता है। तो ये आप लोगों ने बताना है कि इसका जो है सही आंसर कौन सा है और इसका सही आंसर जो है सी है, सॉफ्ट लोडिंग हम उसे बोलते हैं। आगे देखते हैं। डैश इज़ ए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल इनेबल एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इनमें से वो कौन सा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोटोकॉल रहने वाला है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के जो है डिस्ट्रीब्यूशंस को इनेबल करता है एफिशिएंट तरीके से। एंड प्री टू प्री शेयरिंग ऑफ वेरी लार्ज फाइल बाय इनेबलिंग यूजर टू सर्व ए नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक है, और प्री टू प्री के लिए जो है वेरी लार्ज फाइल को जो है हम प्री टू प्री शेयरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और किसका यूज़ करके, यूज़र के जो है नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का जो है इनेबलिंग करके।
ठीक है, तो इसका देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ए फ्रीवेयर उसे हम बोलते हैं, बिट टॉरेंट हम उसे बोलते हैं, कोरल ड्रॉ हम उसे बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका सही आंसर जो है बी है, बिट टॉरेंट। हमें उस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल जो है हम बिट टॉरेंट बोलते हैं। Straight and uniform margin on the both the side indicate that there is a dash in the documents। ठीक है, जो स्ट्रेट और यूनिफॉर्म मार्जिन रहते हैं हमारे साइड के, जो जिसे हम जो है डॉक्यूमेंट्स में इनमें से किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ये हम लोगों ने बोलना है। फुल जस्टिफिकेशन हम उसे बोलते हैं, फुल अलाइनमेंट हम उसे बोलते हैं, लेफ्ट जस्टिफिकेशन बोलते हैं, या फिर राइट जस्टिफिकेशन हम उसे बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ए है, फुल जस्टिफिकेशन जो है हमारे वो रहता है डॉक्यूमेंट्स में। व्हाट इज़ द मेल मर्ज? मेल मर्ज क्या है हमारी? ए वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विद नो स्पैम। ठीक है, कोई वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है जिसमें जो है कोई स्पैम नहीं रहता, उसे हम मेल मर्ज बोलते हैं क्या? ए नेम ऑफ याहू मिडसेट सर्च फ्यूचर, या फिर नेम ऑफ याहू मिडसेट सर्च फ्यूचर्स को हम मेल मर्ज बोलते हैं। ए न्यू वायरस हॉक्स विच कैन डिलीट डेटा फ्रॉम मेल इनबॉक्स। ठीक है, या फिर इसे हम मेल मर्ज बोलते हैं। ए फ्यूचर और एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर, मेलिंग, लेबल्स, नेम टैग्स एटसेट्रा, या फिर हम इसे मेल मर्ज बोलते हैं। आपने इनको पढ़ना है ठीक से और सही आंसर देने की कोशिश करनी है, और इसका सही आंसर डी है। ए फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर, मेलिंग, लेबल, नेम एटसेट्रा इज कॉल्ड मेल मर्ज। वैन यूजिंग करेक्टर इन विंडोज़ वट कोड डज विंडो यूज़? ठीक है, जब हम विंडो में करेक्टर्स को यूज़ करते हैं तो विंडो इनमें से किस कोड को जो है या किन कोड को जो है यूज़ करती है, तो ये हम लोगों को बताना है। ASCII कोड यूज़ करती है, यूनिकोड यूज़ करती है, मोर्स यूज़ करती है, या फिर IDBC कोड को यूज़ करती है, तो ये हम लोगों ने बताना है। और इसका आंसर जो है बी सही है, यूनिकोड को जो है विंडो यूज़ करती है। यूट्यूब सर्विस ऑफ स्ट्रीमिंग वीडियो ऑनलाइन इन प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, जो हमारी यूट्यूब सर्विसेज रहती है वीडियो को स्ट्रीमिंग करने की ऑनलाइन में, तो इनमें से वो कौन सी कंपनी जो है प्रोवाइड करवाती है? गूगल प्रोवाइड करवाती है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, या फिर एप्पल को जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस को प्रोवाइड करवाती है यूट्यूब में। तो इसका आंसर ए है, गूगल वो प्रोवाइड करवाती है। ए लैपटॉप ऑन नोटबुक मार्क्ड 802.11 इन इट्स फ्यूचर इट मीन्स डिवाइस सपोर्ट। ठीक है, तो कोई लैपटॉप या फिर नोटबुक है जिसमें जो है मार्क किया गया है 802.11 फ्यूचर्स को, तो इनमें से वो जो है किसे सपोर्ट करती है, या फिर इसका जो है जो यहाँ पे फ्यूचर को मार्क किया गया है इसका क्या मतलब है? ब्लूटूथ, या फिर वाईमैक्स, USB, वाईफाई, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर जो है डी है, वाईफाई लैन हम जो है वो हमारा लैपटॉप या नोटबुक सपोर्ट करता है, इसका ये मतलब है। व्हेन वॉज द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज लॉन्च? ठीक है, पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया, ये हम लोगों को बताना है, और इसका सही आंसर जो है 1985 में जो है पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लॉन्च किया गया था। डैश रेफर टू कंप्यूटर्स एबिलिटी टू कन्फिगर एंड यूज ए डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटेंशन। तो इनमें से वो कौन सा है जो कंप्यूटर्स की एबिलिटी को बताता है, रेफर करता है, और कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो है बिना विदाउट ह्यूमंस के जो है कॉन्फ़िगरेशंस को करता है, तो ये हम लोग को बताना है। CPU है, प्लग एंड प्ले है, कैशे है, या फिर ALU है, तो ये हम लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर जो है प्लग एंड प्ले है, जहाँ पे बिना ह्यूमन इंटेंशन के भी कंप्यूटर जो है डिवाइसेस में कॉन्फ़िगर कर सकता है। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप इटसेल्फ विल, राइट क्लिक जो हम करते हैं डेस्कटॉप में वो अपने आप में क्या है? ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, या फिर ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है, शो ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, या कॉन्टेक्स्ट के सेंसिटिव मेन्यू को शो करना, ओपन द कंट्रोल पैनल, या कंट्रोल पैनल को ओपन करना, या फिर मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशन, या फिर हमारी जितनी भी ओपन एप्लीकेशन है उनको मिनिमाइज करना है। राइट क्लिक जो डेस्कटॉप में अपने आप रहता है, कई बार हम जाते हैं किसी भी कॉपी पे तो वहाँ पर दिखाता शो तो करता है, तो इसका सही आंसर जो है ए है, ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ये वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी हमें डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टी बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। हाउ डू यू चेंज कॉलम विड्थ टू फिट द कंटेंट्स? तो हम कॉलम विड्थ को जो है कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि वो जो है फिट रहे कंटेंट्स में, तो ये हम लोग को बताना है। सिंगल क्लिक द बाउंड्री टू द लेफ्ट टू द कॉलम हेडिंग, डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, प्रेस अलर्ट एंड सिग्नल क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, और हम लोगों ने बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन जो है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी
डी है डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। ठीक है, जब हम डबल क्लिक करेंगे किसी की बाउंड्री में भी कॉलम के, तो जो है हमारी जो विड्थ रहती है कॉलम की वो फिट हो जाएगी कंटेंट के अप्रोक्सीमेट जैसा हमारा कंटेंट रहने वाला है। चार टिप्स कैन बी, चार टिप्स इनमें से कौन सा रह सकता है? शो द फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा लेबल, शो द नेम ऑफ द डेटा सीरीज, शो द वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट, या बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। तो ये आप लोगों को बताना है कि इनमें से जो है चार टिप्स कौन से रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी है, शो द नेम ऑफ डेटा सीरीज। ठीक है, तो डेटा सीरीज को जब हम वहाँ पे शो करते हैं, नेम करते डेटा सीरीज के नेम को जब हम वहाँ पे शो करते हैं तो वो चार टिप्स जनरली रहने वाले हैं। ग्रिड लाइंस इज या फिर आर, इनमें से ग्रिड लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स सही है, या फिर इनमें से ग्रिड लाइंस कौन से है, ये हम लोगों ने बताना है। मे बी टर्न ऑफ फॉर डिस्प्ले बट टर्न ऑन फॉर प्रिंटिंग, मे बी टर्न ऑन और ऑफ फॉर प्रिंटिंग, और द बी टर्न ऑफ फॉर डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स थी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ग्रिड लाइंस के लिए सही है, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है आपने कोशिश करनी है, और इसका सही आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। वट डज द वी लुक अप फंक्शन डू, वी लुक अप फंक्शन जो रहता है हमारे कंप्यूटर में वो क्या करता है, ये हम लोगों को बताना है। लुक अप टेक्स्ट दैट कंटेन वी, उस टेक्स्ट को देखता है जहाँ पे वी कंटेनिंग रहता है, लेटर वी कंटेनिंग रहता है। या फिर चेक वेदर टेक्स्ट इज़ द सेम इन वन सेल एज इन द नेक्स्ट। ठीक है, या फिर उस लेटर को देखता है जो किसी सेल में जो सेम है, या फिर दूसरे सेल में भी क्या वो लेटर सेम है। फाइंड्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स, या रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। तो इसका हमने बताना है कि वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। इसका सही आंसर बी है, चेक्स वेदर टेक्स्ट इज द सेम इन वन सेल हैज़ इन द नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या हमारे जो है टेक्स्ट सेम है किसी सेल में के दूसरे सेल में वगैरह वगैरह, तो बी इसका सही आंसर है। यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म, हम एक्सेल फॉर्म में पेज बॉर्डर को कैसे सेट कर सकते हैं ये हम लोगों को बताना है। और ये हमारे ऑप्शन रहने वाले हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया हुआ है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ये चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है डी है, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। हम जो है एक्सेल शीट में पेज बॉर्डर को जो है सेट नहीं कर सकते। रजिस्टर विच आर पार्शियली विजिबल टू यूज़र एंड यूज टू होल्ड कंडीशन आर नोन हैज़। ठीक है, जो रजिस्टर जो है पार्शियली विजिबल रहते हैं यूज़र के लिए, और उसे हम जो है कंडीशनल को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। और इसका सही आंसर पीसी है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, या फिर फ्लैक्स रजिस्टर वो रहते हैं। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। इसका सही आंसर जो है सी है, जनरल पर्पज रजिस्टर हम उसे बोलते हैं। विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर एंड व्हेन वॉज इट इंट्रोड्यूस। तो इनमें से जो है वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है और इसे जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये हम लोगों ने बताना है, और ऐसा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। ए PDP 1 1958, IBM सिस्टम 36 1960, PDP 11 1961, वैक्स 11/7 80 1962। तो हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा मिनी कंप्यूटर है और कब जनरेट किया गया फर्स्ट वर्ल्ड का। तो इसका सही आंसर ए है, PDP 1 1958 में जो है लॉन्च किया गया था, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एन IC इज इट्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या रहती है IC की इनमें से, तो ये हमने बताना है। ईजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेलियर, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट, लो पावर कंजप्शन। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, और हमने बताना है कि मोस्ट एडवांटेजेस क्या रहती है IC की इनमें से। तो इसका सही आंसर बी है, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटीज रहती है IC में। फ्लॉपी डिस्क कंटेन, फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेन करती है इनमें से? सर्कुलर ट्रैक ओनली, सेक्टर ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर इन सभी में जो है जो भी दिया हुआ है वो फ्लॉपी डिस्क जो है कंटेन करती है। तो इसका सही आंसर सी है, बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर जो है फ्लॉपी डिस्क जो है कंटेन करती है। आगे देखते हैं।
In the binary language, each letter of the alphabet, each number and each special character is made up of unique combinations of। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेजेस में लेटर जो रहते हैं, लेटर अल्फ़ाबेट और ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कम्बिनेशन। तो यूनिक कम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो इनमें से उसे क्या बोलते हैं? बाइट्स बोलते हैं, 8 बाइट्स बोलते हैं, 8 किलो बाइट्स बोलते हैं, 8 कैरेक्टर बोलते हैं, या फिर 8 बिट्स बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है। तो इसका आंसर जो है डी है, 8 बिट्स जो है हम उसे बोलते हैं या फिर जानते हैं। टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन हैज़। टेंजिबल पार्ट्स जो रहते हैं हमारे कंप्यूटर्स के, उसे हम कैसे जानते हैं? तो ये हम लोगों ने बताना है। हार्डवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, मॉडम बोलते हैं, या फिर मेमोरी जो है हम उसे बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है। तो टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड मेमोरी। तो डी इसका सही आंसर है। एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोग्राम कंकरेंटली बाय वन यूज़र ऑन वन कंप्यूटर इज नोन हैज़। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोग्राम कंकरेंटली बाय वन यूज़र, सिर्फ एक यूज़र द्वारा एक कंप्यूटर में जो है एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है कंकरेंटली। तो उसे हम जो है इनमें से किस से जो है जानते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग हम उसे बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग हम उसे बोलते हैं, टाइम शेयरिंग बोलते हैं, या फिर मल्टी टास्किंग बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, हमने बोलना है इसका कि इनमें से कौन सा सही है। उसे जो है हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। द डैश सेटिंग आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड। इनमें से कौन सी सेटिंग जो है ऑटोमेटिक है और स्टैंडर्ड है? डिफ़ॉल्ट है, सीपीयू है, पेरिफेरल है, या फिर यूज़र फ्रेंडली है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सी सेटिंग जो है ऑटोमेटिक है और स्टैंडर्ड रहती है। तो इसका सही आंसर ए है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो रहती है ऑटोमेटिक रहती है और स्टैंडर्ड टाइप की सेटिंग्स जो है ये रहती है। ए टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट इज। ठीक है, जो एक टर्म है जिससे हम डेटा को जो है सैटेलाइट को सेंड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। डाउन लिंक बोलते हैं, मॉड्यूलेट बोलते हैं, डीमॉड्यूलेट बोलते हैं, या फिर अप लिंक बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है यहाँ पर कि जो टर्म रहती है जिसमें हम डेटा को जो है सैटेलाइट को सेंड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अप लिंक, हम उसे बोलते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड इज़ कॉल्ड। कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी जो रहती है डिस्टिंग्विशिंग की स्पोकन वर्ड की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस एनालिसिस बोलते हैं, स्पीच एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशंस बोलते हैं, स्पीच इंटरप्रिटेशंस बोलते हैं, या फिर वोकलाइजेशंस बोलते हैं। तो ये हमारे 5 ऑप्शन है और हमने बताना है कि उस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो है ई सही आंसर है। वोकलाइजेशंस हम उसे बोलते हैं। आगे देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन पर्सन फिंगरप्रिंट्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारे जो है एक्सेस कंट्रोल रहता है किसी भी पर्सन के फिंगरप्रिंट्स में, वो इनमें से किसका एग्जांपल है? ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशंस का एग्जांपल है, करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन है, या फिर करेक्टरिस्टिक सिक्योरिटी है, या फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी वो एग्जाम्पल रहने वाला है इनमें से। तो इसका सही आंसर ए है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशंस का जो है ये एग्जाम्पल है। वन एडवांटेजेस ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज। ठीक है, तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस की एक एडवांटेजेस इनमें से कौन सी है? ये हम लोगों ने बताना है। इट यूटिलाइज ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ इंडियन, इट यूज ए रूटर फॉर सिक्योरिटी, मॉडम स्पीड आर वेरी फास्ट, इट यूटिलाइज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विसेज। तो ये हमारे 5 ऑप्शन है और हमने बताना है कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस की इनमें से एक कौन सी एडवांटेजेस है। तो इसका सही आंसर जो है ई इसका सही आंसर है। इट यूटिलाइज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विसेज। व्हाट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजिंग कॉल। ठीक है, जो स्टोरेज एरिया रहता है ईमेल मैसेजिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये हम लोगों ने बताना है और उसे हम जो है फोल्डर बोलते हैं, मेल बॉक्स बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, या फिर द हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है मेल बॉक्स, हम उसे बोलते हैं। 61 का जो है बी सही आंसर है। डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी। इनमें से कौन सी जो है इंटरनेट की मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है? आर्ट है, शॉपिंग है, सर्चिंग है, या फिर इंटरटेनमेंट है? तो ये हम लोगों ने बताना है और इसके जो है सही आंसर सी है। सर्चिंग जो है मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी है। सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़ टू क्रिएट ए बजट इज़ कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जिससे हम बजट को क्रिएट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम
उसे बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो है बजट को क्रिएट करते हैं, और इसका सही आंसर डी है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो जनरली रहते हैं। दिस प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से जो है कौन सी एक्सपेंशन कैपेबिलिटी को जो है प्रोवाइड करती है कंप्यूटर सिस्टम में? सॉकेट्स रहते हैं, स्लॉट्स रहते हैं, बाइट रहते हैं, या फिर बेस वो रहते हैं? तो इसका हमने सही आंसर देना है, स्लॉट्स जो रहते हैं वो एक्सपेंशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। तो बी इसका सही आंसर है। पासवर्ड इनेबल यूज़र टू, इनमें से जो है पासवर्ड इनेबल करता है यूज़र को, गेट इनटू द सिस्टम क्विकली, मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम, रिटेन कॉन्फिडेंशियल ऑफ फाइल, सिंपली फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? और इसका सही आंसर जो है सी है, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल। तो सी इसका सही आंसर है। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशंस का जो है हम यूज़ क्यों करते हैं या फिर ऑर्डर टू, इनमें से नेम द फाइल, एंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द फाइल, या आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, या फिर फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम फाइल एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर जो है डी है, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। ए डैश कैन मेक इट्स ईजियर टू प्ले गेम्स, इनमें से जो है कौन सा वो डिवाइस रहने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे गेम को खेलने के लिए जो है ईजियर बना देता है? माउस है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, या फिर पेन है? तो ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर जो है बी है, जॉयस्टिक से जो है हम गेम को जो आसानी से खेल सकते हैं। इन ऑर्डर टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद द डिफरेंट नेम यू नीड टू, ठीक है, अगर हमने हमारे कंप्यूटर में कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है और उसे हमने जो है सेव करना है, तो डिफरेंट नेम से हमने उसे सेव करना है, तो हमें इनमें से जो है किस टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर उसकी लेन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये हमने बताना है। रीटाइप द डॉक्यूमेंट एंड गिव इट डिफरेंट नेम, हमने डॉक्यूमेंट्स को रीटाइप करना है या फिर उसे डिफरेंट नेम देना है रीटाइप करके। यूज़ द सेव हैज़ कमांड, या फिर सेव हैज़ कमांड का यूज़ करना है। कॉपी एंड पेस्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड देन सेव, ठीक है, या फिर यूज़ विंडो एक्सप्लोरर टू कॉपी द डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट लोकेशन एंड देन रीनेम इट। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, और इसकी सही स्टेटमेंट जो है बी है, यूज़ द सेव हैज़ कमांड। बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से जो है कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? चैटिंग इज़ लाइक ईमेल पर्सन, ईमेल चैटिंग जो है ईमेल की तरह लाइक है, या फिर चैटिंग कैन ओनली बी डन विद ए सिंगल पर्सन, या फिर चैटिंग जो है किसी सिंगल पर्सन के साथ जो है डन की जा सकती है। चैटिंग कैन इन्वॉल्व मल्टीपल पर्सन, चैटिंग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग्स। तो हमने बताना है कि इनमें से जो है ट्रू कौन सी नहीं है, तो इसमें जो है बी ट्रू नहीं है, चैटिंग कैन बी ओनली बी डन विद ए सिंगल पर्सन। तो चैटिंग जो है सिर्फ एक पर्सन से नहीं हो सकती, हम उसे मल्टीपल पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। तो बी इसका जो है सही नहीं है, और वैसे इस आंसर का आंसर जो है बी सही है। ए कंप्यूटर टाइप प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड इट्स, ठीक है, जो कंप्यूटर टाइप के प्रोसेसर रहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं, ये हम लोगों ने बताना है। और 70 का जो है सही आंसर क्या है? डी 70 का सही आंसर है, स्पीड है। आगे देखते हैं। प्रोफेशनल डिजाइनर कैन क्रिएट जो है सोफोस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक एंड मैनी कलर्स यूजिंग डैश सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो प्रोफेशनल डिजाइन रहते हैं वो क्रिएट करते हैं, सोफोस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, दैट कंटेन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट भी कंटेन करते होंगे, ग्राफिक्स भी कंटेन करते होंगे, या फिर मैनी कलर्स का यूजिंग करके इन मैनी कलर भी कंटेन करते होंगे। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का वो यूज़ करते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड का यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशंस का यूज़ करते हैं, इमेज एडिटिंग का यूज़ करते हैं, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का वो यूज़ करते हैं? तो ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर है डी है, डेस्कटॉप जो है पब्लिशिंग डीटीपी का वो यूज़ करते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इज अकम्प्लिश्ड बाय, ठीक है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस, अगर हमारे जो है कंप्यूटर में जो है अमाउंट को डिक्रीज हो रहा है, रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इज अकम्प्लिश्ड बाय, और हमने जो है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या फिर प्रोग्राम को स्टोर करना है, तो इनमें से हम वो क्या करेंगे जो हमें वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करवा सकता है? कुछ ऐसा मीनिंग है इस क्वेश्चन का। ए प्रेसिंग, डिस्क कैचिंग, या फिर क्रैशिंग, या फाइल कंप्रेशन, या फिर रेड हम जो है यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे हम? यहाँ पे हम जो है ई का यूज़, ई फाइल कंप्रेशंस का हम जो है यूज़ करेंगे। तो 72 का ई सही आंसर है। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, इनमें से जो है कौन सा प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर कोड में जो है एरर को फाइंड आउट कर सकता है? हैकिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, या फिर रनिंग। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, और इसका सही आंसर जो है सी है, टेस्टिंग करके जो है हम किसी भी सॉफ्टवेयर
के कोड में जो है एरर फाइंड कर सकते हैं। A dash contains specific rule and words that express the logical step of an algorithm। तो इनमें से जो है कौन सा जो है स्पेसिफिक रूल्स को कंटेन करता है या वर्ड को कंटेन करता है जो किसी लॉजिकल एल्गोरिदम के स्टेप को एक्सप्रेस करे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या फिर लॉजिकल चार्ट। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमने बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड को जो है कंटेन करती है और लॉजिकल एल्गोरिदम के स्टेप को भी एक्सप्रेस करती है। सेलेक्टिंग द जूम कमांड इज, ठीक है, तो इनमें से जो है जूम कमांड को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट व्यू, प्रिंट ए कॉपी ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, चेंज द मैग्निफिकेशंस ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट या सेव ए कॉपी ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और इनमें से हम जूम कमांड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है और आपने इसके आंसर देने की कोशिश करनी है। इसका सही आंसर जो है सी है, चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट। तो सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड, ठीक है, एक डायरेक्टरी है विद इन डायरेक्टरी इज कॉल्ड, मिनी डायरेक्टरी बोलते हैं, जूनियर डायरेक्टरी बोलते हैं, पार्ट डायरेक्टरी बोलते हैं या फिर हम सब डायरेक्टरी उसे बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है डी है, सब डायरेक्टरी हम उसे बोलते हैं। पावरफुल की दैट लेट यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, ठीक है, पावरफुल की जो रहती है वो हमारा जो है प्रोग्राम को एग्जिट कर देती है जब भी हम उसे पुश करते हैं, तो ये बताना है या प्रेस करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है एरो की है, स्पेस की है, स्केप की है, रिटर्न की है। तो इसका सही आंसर सी है, स्केप की रहती है, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो हम किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं अपने आप को। पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल, ठीक है, पीरियोडिकली एडिंग या फिर चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड इज कॉल्ड, इनमें से क्या उसे बोलते हैं। अपडेटिंग बोलते हैं, अपग्रेडिंग बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं या फिर रीन्यूइंग हम उसे बोलते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर हमने देना है। इसका सही आंसर जो है बी है, अपग्रेडिंग हम उसे बोलते हैं। हाउ मैनी कीज़ वर इन कीबोर्ड यूज्ड इन अर्ली डेज, ठीक है, तो अर्ली डेज में जो है कीबोर्ड में कितनी की रहती है ये हम लोगों ने बताना है। ए 101, बी 95, सी 80 या फिर डी 85। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें आपने सही देने की कोशिश करनी है और इसका सही आंसर जो है ए है, 101 कीज़ रहती है आजकल के कीबोर्ड में। मेकिंग ए फील्ड ए डैश मीन्स दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट बैंक, ठीक है, अगर कोई हम फील्ड मेकिंग कर रहे हैं तो इनमें से किसका मतलब है कि वो लेफ्ट बैंक नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आंसर दिए हुए है, न्यूमेरिक है, रिक्वायर्ड है, कैलकुलेटेड है या फिर वैलिडेटेड है। तो इसका सही आंसर हमने देना है और इसका सही आंसर जो है बी है, रिक्वायर्ड जो रहता है उसको लेफ्ट बैंक नहीं हम कर सकते। व्हाट इज ए स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट फाइल्स, टेक्स्ट फाइल के लिए जो है स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट कौन सा रहता है, इनमें से ये हम लोगों ने बताना है। सी वर्ल्ड डॉट सी जो रहता है वो स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट हम लोग का जो है रहता है। तो ये तो बहुत आसान है, हम सभी को पता है। द एडवांटेजेस ऑफ लैन इज, लैन की क्या एडवांटेजेस है, इनमें से शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकिंग अप योर डेटा, सेविंग ऑल योर डेटा या फिर एक्सेसिंग द वेब। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने बताने हैं कि लैन की इनमें से कौन सी एडवांटेजेस रहती है। तो इसका सही आंसर ए है, शेयरिंग पेरिफेरल्स जो है लोकल एरिया नेटवर्क की जो है मेन एडवांटेजेस रहती है। कंट्रोल शिफ्ट एंड अलर्ट आर कॉल्ड डैश की, कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट जो हमारे कीज़ रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमने बताना है। एडजस्टमेंट की बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोलते हैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है और हमने सही आंसर देने की कोशिश करनी है और इसका सही आंसर सी है, मॉडिफायर की जो है वो रहती है या फिर हम उसे मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए रिलेशनल डेटाबेस, इनमें से जो है कौन रिलेशन डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है या फिर कौन सी स्टेटमेंट जो है रिलेशनल डेटाबेस को डिस्क्राइब करती है। इट प्रोवाइड्स ए रिलेशनशिप बिटवीन इंटीजर, ये इंटीजर के बिटवीन के जो है बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट टेबल और रिलेटेड डेटा, ये जो है सेपरेट टेबल और रिलेटेड डेटा से कंसिस्ट किया जा सकता है। इट रिट्राइव्स डेटा रिलेटेड टू इट्स क्वेरीज, ये डेटा को रिट्राइव करता है हैज़ ए इट्स क्वेरी के रिलेटेड के हिसाब से। इट प्रोवाइड्स ए रिलेशनशिप बिटवीन फ्लॉट्स, और ये जो है फ्लॉट के बीच रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाती है। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और हमने बतानी है कि इनमें से सही कौन सी है। तो इसका सही आंसर बी है, इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट टेबल और रिलेटेड डेटा। तो बी इसका सही आंसर है।
पीडीए स्टैंड फॉर पीडीए क्या स्टैंड रखता है ये हम लोगों ने बताना है। प्रोटोकॉल डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्राइमरी डिजिटल असिस्टेंट, प्रोसेसर डिजिटल एड ऑन या फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये हमारे पास 4 फुल फॉर्म्स है। आपने बताना है कि पीडीए इनमें से जो है कौन सा स्टैंड करता है। तो इसका सही आंसर जो है डी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है पीडीए स्टैंड करता है। एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम इनमें से क्या है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, सीक टाइम या फिर सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम या फिर लेटेंसी टाइम ओनली। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपने बताना है कि एक्सेस टाइम इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो है ए है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम जो है एक्सेस टाइम कहलाता है। आगे देखते हैं। डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट मशीन दैट विल एमुलेट द ह्यूमन थॉट प्रोसेस। तो इनमें से वो कौन सी साइंस रहती है जो अटेम्प्ट करती है मशीन क्रिएशंस में और ह्यूमन के थॉट को जो है एमुलेट भी करती है। तो ये हम लोगों ने बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो रहती है, बायोमेट्रिक रहती है, रोबोटिक्स रहती है या फिर नैनो टेक्नोलॉजी रहती है। तो ये आप लोगों ने बताना है और इसका सही आंसर जो है ए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रहती है, साइंस रहती है वो जो मशीन्स को क्रिएट करती है और ह्यूमन थॉट को एमुलेट भी करती है। द प्रोसेसर स्पीड फॉर टॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर इज मेजर इन। जो प्रोसेसर की टॉप अप स्पीड रहती है जो हम पर्सनल कंप्यूटर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम इनमें से किस में मेजर करते हैं ये हमने बताना है। किलो हर्ट्ज में मेजर करते हैं, मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं या फिर गीगा हर्ट्ज में करते हैं या फिर टेरा हर्ट्ज में हम उसे मेजर करते हैं। तो इसका सही आंसर हमने देना है और इसका सही आंसर सी है, गीगा हर्ट्ज में जो है हम आजकल के प्रोसेसर की स्पीड को जो है मेजर करते हैं, टॉप एंड अप स्पीड जो रहती है पर्सनल कंप्यूटर की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी? टीएफटी की क्या फुल फॉर्म है ये हम लोगों ने बताना है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, थिक फिल्म ट्यूब है या थिन फिल्म ट्यूब है या थिक फिल्म ट्रांजिस्टर है। तो इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है और इसका सही आंसर ए है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है टीएफटी स्टैंड करता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से जो है करेक्ट ऑर्डर क्या है कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शंस के? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, स्टोरेज इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमने बताना है कि इनमें से जो है सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर डी है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। इनपुट प्रोसेस करेगा और आउटपुट को जो है स्टोर कर देगा कंप्यूटर अपने फंक्शंस में। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहती है वो इंक्लूड कर दिया है इनमें से किसी एक को छोड़ के। इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमने इसका सही आंसर देने की कोशिश करनी है और इसका सही आंसर डी है, स्टोरेज। When the pointer is positions on dash it is shaped like a hand। ठीक है, जब हम पॉइंटर को जो है पोजिशंस करेंगे इनमें से किसी पर तो उसका जो है शेप जो चेंज हो जाएगी हैंड की तरह, वहाँ पे एक हाथ सा हम लोगों को दिखाई देगा। तो इनमें से वो कौन सा है? ग्रामर एरर हम उसे बोलते हैं, हाइपर लिंक है, स्क्रीन अप है या फिर स्पेलिंग एरर वो रहता है। तो इसका सही आंसर है हाइपर लिंक। जब हम अपने पॉइंटर को हाइपर लिंक पे ले जाएंगे तो वो जो है हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम इस, ये 4 स्टेटमेंट दी है और इनमें बताना है कि ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आर लेजिमेट प्रोग्राम दैट अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस, आर हैकर्ड प्रोग्राम दैट डू नॉट शो अप ऑन द सिस्टम, रियली डू नॉट यूजुअली वर्क, यूजुअली आर इमीडिएटली डिस्कवर्ड। ठीक है, तो यूजुअली आर इमीडिएटली डिस्कवर्ड। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। हमने बताना है कि ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम की स्टेटमेंट इनमें से कौन सी सही है। तो इसका सही आंसर ए है, आर लेजिमेट प्रोग्राम दैट अलाउ अनऑथराइज एक्सेस। तो ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस के कौन से टाइप नहीं है? केबल है, जेएसएल है, डायल अप है या फिर सैटेलाइट। ये हमारे 4 ऑप्शन है और आपने सही आंसर देने की कोशिश करनी है। तो इसका सही आंसर सी है, डायल अप जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस के टाइप नहीं है। फ्रैक क्या है इनमें से? द डिस्पैचिंग ऑफ ए टास्क, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू जॉब, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ ए टास्क। तो हमने बताना है कि इनमें से फ्रैक जो है क्या है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर सी है, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड ए फ्रैक। आगे देखते हैं।
व्हाट आर सैम्बल यूज टू आइडेंटिफाई आइटम इन ए लिस्ट, इनमें से कौन सा जो है सैम्बल है जिसे हम आइडेंटिफाई लिस्ट में आइडेंटिफाई के लिए यूज़ करते हैं। तो आइकन है, मार्कर्स है, बुलेट्स है, ग्राफिक्स है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमने बताना है कि सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर सी है। बुलेट से जो है हमारे लिस्ट में जो है आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज सपोर्ट गार्बेज कलेक्शन, इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जो गार्बेज कलेक्शंस को सपोर्ट करती है। तो ये हम लोगों ने बताना है। जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है या फिर स्मॉल टॉक है। तो इसका सही आंसर जो है जावा है। जावा वो लैंग्वेज है जो गार्बेज कलेक्शंस को सपोर्ट करती है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। कोबोल है, बेसिक है, सी प्लस प्लस है या फिर पास्कल है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है। हमने बताना है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से। तो इसका आंसर ए है। कोबोल जो है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस है। क्लास क्या है। ए टेम्पलेट विच एसोसिएट कोड एंड डेटा, एक टेम्पलेट है जो एसोसिएट करती है कोड एंड डेटा को। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड डेटा टाइप है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये हमारे पास चार है जो इनमें से हमने बताना है कि इनमें क्लास कौन सी है। तो इसका आंसर डी है। क्लास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। द मोस्ट कॉमन सिस्टम सिक्योरिटी मेथड इज, इनमें से मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी मेथड कौन सा है ये हम लोगों ने बताना है। पासवर्ड है, इंक्रिप्शन है, फायरवॉल है या ऑल ऑफ द अबव जो है मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी मेथड है। तो इनका सही आंसर जो है सी है। फायरवॉल जो है मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी मेथड है और हमने इसको काफ़ी बार किया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। तो ये हम लोगों ने बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनमें से क्या है और इसका सही आंसर जो है ए सही है। शेयरवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है शेयरवेयर है। आगे देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज डन बाय, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज डन बाय ए फंक्शन ओवरलोडिंग, क्रिएटिंग न्यू क्लास फॉर बेस क्लास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फिर बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है, इसका सही आंसर देना है और इसका सही आंसर जो है डी है। बोथ ए एंड सी इज डन बाय, पॉलीमॉर्फिज्म इज डन बाय बोथ ए एंड सी। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कौन से हैं इनमें से ये हमने बताना है। डेनिस रिचर्ड्स है, प्रोफेसर जॉन कैमनी है या फिर थॉमस कोर्ज है या फिर बिल गेट्स है। तो इसका हमने सही आंसर देना है और इसका सही आंसर ए है। डेनिस रिचर्ड इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेजेस। A record that allow a group of related records and contain data relevant to those record is called, एक रिकॉर्ड है जो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को फॉलो करता है और डेटा को जो है रिलेवेंट डेटा को जो कंटेन करता है उस रिकॉर्ड्स में। तो उसे हम क्या बोलते हैं। ट्रेलर रिकॉर्ड बोलते हैं, ट्रैफिक रिकॉर्ड बोलते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बोलते हैं या फिर ट्रांसड्यूसर हम उसे बोलते हैं। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो है ए है। ट्रेलर रिकॉर्ड हम उसे बोलते हैं। आगे देखते हैं। ए सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच विद वन कॉमन लाइन एंड वन आउटपुट लाइन इज, ठीक है, सिंगल पोल है जिसमें सिंगल थ्रो स्विच है विद वन सिंगल लाइन एंड वन आउटपुट लाइन इज, ठीक है। तो इनमें से हम उसे क्या बोलते हैं। स्विच सर्किट बोलते हैं, SPDT स्विच बोलते हैं, SPST स्विच बोलते हैं या फिर स्टार बिट बोलते हैं। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमने इसके जो है सही आंसर देने की कोशिश करनी है और इसका सही आंसर जो है सी है। SPST स्विच हम उसे बोलते हैं। ए वन बिट सिग्नल दैट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बाय एन असिंक्रोनियस डिवाइसेस इज, एक वन बिट सिग्नल रहता है जो इंडिकेट करता है हमारे स्टार्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस बाय असिंक्रोनियस डिवाइसेस इज। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस है। पैरिटी बिट हम उसे बोलते हैं, स्टेटस बिट बोलते हैं, जीरो बिट बोलते हैं या फिर स्टार बिट हम उसे बोलते हैं। तो इसका हमने सही आंसर देने की कोशिश करनी है कि कौन सा है और इसका सही आंसर जो है डी है, स्टार बिट। द मोस्ट कॉमन यूज करेक्टर कोडेड फॉर ट्रांसमिशन इज, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन यूज रहते हैं करेक्टर कोड जो रहते हैं ट्रांसमिशन के लिए वो हमने बताना है कि इनमें से वो कौन से जो है रहते हैं। ठीक है, तो ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है या फिर डी रहता है। ये आप लोगों ने आंसर देना है, ट्राई करना है। तो इसका सही आंसर जो है डी है। कोबोल प्लस वो करेक्टर कोड्स रहते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ट्रांसमिशंस के लिए। आगे देखते हैं।
इन यूनिक्स विच कमांड इज़ यूज टू शॉर्ट द लाइन ऑफ डेटा इन फाइल इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो यूनिक्स में जो है हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं शॉर्ट द लाइन ऑफ डेटा इन ए फाइल रिवर्स ऑर्डर के लिए, लाइन ऑफ डेटा को शॉर्ट करने के लिए इन द रिवर्स ऑर्डर। तो शॉर्ट है SH है, ST है शॉर्ट, या फिर शॉर्ट डैश R है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, हम लोगों ने बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है डी है, शॉर्ट डैश R जो है, ये इस कमांड को हम यूज़ करते हैं किसमें, यूनिक्स में जो है डेटा फाइल इन रिवर्स ऑर्डर करने के लिए। द वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल मॉड्यूल्स इन सी प्रोग्राम्स आर नोन हैज़। जो वेरिएबल्स रहते हैं हमारे सी प्रोग्राम मॉड्यूल्स में और जो है सभी के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं, तो उसे हम किन नाम से जानते हैं। लोकल वेरिएबल्स को हम उसे जानते हैं, इंटरनल वेरिएबल्स रहते वाले हैं या फिर एक्सटर्नल वेरिएबल्स, या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स वो रहने वाले हैं। तो ये हम लोगों को बताना है 109 का क्या सही आंसर रहने वाला है। तो वो जो है ग्लोबल वेरिएबल्स हम उसे बोलते हैं, जिन वेरिएबल्स को हम जो है सी प्रोग्राम में जो है एक्सेस कर सकते हैं। ए ट्री विद एन नोड्स हैज़ डैश एजेस। अगर कोई ट्री रहती है जो एन नोड्स में रहते हैं उसमें, तो फिर उनमें जो है कितने एजेस रहने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है कि उनमें जो है कितने एजेस रहने वाले हैं, n/2, n-1, n या फिर n+1 एजेस रहने वाले हैं। और इसका सही आंसर ए है, n/2 एजेस रहने वाले हैं। कोबोल इज़ वाइडली यूज इन डैश एप्लीकेशंस। कोबोल जो हमारी रहती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उसे हम वाइडली जो है किन एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, ये हम लोगों को बताना है। कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, स्पेस में यूज़ करते हैं, या फिर मैथमेटिकल्स एप्लीकेशंस में हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर जो है सी है। स्पेस में जो है स्पेस एप्लीकेशंस में हम कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। ए सिंगल डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड। एक सिंगल डायमेंशनल एरे जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर फाइल बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बताना है। ए सिंगल डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड लिस्ट, हम उसे बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। हाफ एडर इज़ आल्सो नोन हैज़। हाफ एडर जो है इसे हम जो है इनमें से किसी की तरह जो इसे जानते हैं, एंड गेट की जानते हैं, नैंड गेट की तरह जानते हैं, नॉर गेट की तरह जानते हैं, या फिर एक्सोर गेट की तरह जो है हम उसे जानते हैं हाफ एडर। तो इसका सही आंसर बताओ कि कौन सा है, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने अगर आप इसका प्रीमियर देख रहे हैं तो इसका सही आंसर बी है, नैंड गेट जो है हाफ एडर की तरह जो है हम जानते हैं। टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कंसिडर्ड टू बी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी जो है कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है, अवेलेबल टू एवरीवन और सभी के लिए अवेलेबल रहती है, उन्हें हम जो है किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी रहती है, ओपन टेक्नोलॉजी रहती है, एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी रहती है, या फिर इन द पब्लिक डोमेन टेक्नोलॉजी वो रहती है। तो ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ए है, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी वो रहती है। आगे देखते हैं। ए 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर कैन बी मेड बाय यूजिंग। जो हमारा 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर रहता है उसे हम इनमें से किसके जो है मेड कर सकते हैं। तो ये हमने बताना है। 3JK फ्लिप फ्लॉप से हम 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर को मेड कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर 4JK फ्लिप फ्लॉप से, 5JK फ्लिप फ्लॉप से, या फिर 8JK फ्लिप फ्लॉप से जो है हम शिफ्ट रजिस्टर को बना सकते हैं। तो 115 का सही आंसर जो है सी है। 5JK फ्लिप फ्लॉप से जो है हम 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। RSA क्या है ये हम लोगों ने बताना है। सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है, या फिर एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है, ब्लॉक साइफर है, या फिर डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये हम लोगों ने बताना है। इसको हमने पहले भी किया हुआ है और इसका आंसर डी है, डिजिटल सिग्नेचर हम उसे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस नहीं है कंप्यूटर्स में। तो हमने बताना है गैदरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशंस। तो ये हमारे जो है 4 ऑप्शन से हमने बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। इनका सही आंसर जो ए है, गैदरिंग डेटा। आगे देखते हैं। ट्रैप डोर क्या है इनमें से, ये हम लोगों ने बताना है। कुड बी इंक्लूड इन ए कंपाइलर, पोज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम बिकॉज डिटेक्ट दैम, या फिर बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट या नन ऑफ दिस इज़ करेक्ट। तो हम लोगों ने बताना है कि ट्रैप डोर जो है इनमें से क्या है और इसका सही आंसर जो है बी है,
पोज ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बिकॉज डिटेक्ट दैम, ठीक है, पोज कर देता है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को क्योंकि उसे डिटेक्ट कर देता है। 119 को देखते हैं। ए डैश इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन ए सर्च इंजन रिटर्न ए वेब पेज दैट मैचेस द सर्च क्राइटेरिया। तो ठीक है, तो जब इनमें से कौन सा जो है रिटर्न टर्म यूज होती है जब सर्च इंजन रिटर्न करता है वेब पेज को, जब वहाँ पे सर्च क्राइटेरिया मैच कर जाता है। ब्लॉग है, हिट है, लिंक है या फिर सक्सेस है। तो जो है इसका आंसर जो है डी है। सक्सेस क्या करता है कि सक्सेस मैसेज वापस आ जाता है जब हम सर्च इंजन जो है हमारे क्राइटेरिया को जो मैच कर जाता है सर्च इंजन में। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर ओन कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन यू कैन यूज़, ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर को जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं विद द डिफरेंट लोकेशन या फिर अनदर लोकेशन से, तो हम इनमें से किसका यूज़ करेंगे या किसका यूज़ करके जो है हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ए ईमेल, बी एफटीपी या फिर इंस्टेंट मैसेज या फिर टेलीनेट। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हमने इसका सही आंसर बताना है। और इसका सही आंसर जो है डी है। टेलीनेट का यूज़ करके जो है हम अपने कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं विद अनदर लोकेशंस पर। ये हमारे 120 क्वेश्चंस थे मॉक टेस्ट 3 से कंप्यूटर के, और इनका जो है लेवल मैंने हाई रखा हुआ है हैज़ कंपैरिजन टू JOA के एग्ज़ाम के रिलेटेड। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर चीज़ें अप डाउन्स हो गई है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे जो हमारा पार्ट रहेगा सेकेंड पार्ट बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, HP GK, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, इंडियन GK, जनरल साइंस और क्वांट्स भी हम वहाँ पे करेंगे। वहाँ पर भी हमने क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत अच्छा रखा हुआ है और वो भी इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो पार्ट, तो आपने वो पार्ट को भी देखना है। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेल विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।